नमस्कार छात्रों, नवोदय स्पेशल क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह चैनल गरीब असहाय बच्चों जो अपनी गरीबी के कारण या किसी कारणवश कहीं ऑफलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं, यह उनके लिए बनाया गया है, जो विशेष करके गांव घर के विद्यार्थी हैं। यह चैनल विशेषज्ञ अध्यापकों द्वारा बनाया गया है, जो अपने विषय में मास्टर हैं। जैसे सूरज सर जी हैं इंग्लिश के, और प्रदीप सर जी हैं, और प्रिंस सर जी हैं, और सूरज सर जी तो इंग्लिश के जादूगर हैं। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। आज पहला वीडियो है और पहला अध्याय आपका प्रतिशत लाभांश। मैं आपको प्रतिशत लाभांश के बारे में समझाऊंगा, अभी कम समय में, और ट्रिक के माध्यम से आप इसको जल्दी से हल कर पाइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है, एक वस्तु 120 रुपये में खरीदा, उसे 150 रुपये में बेच दिया, प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ निकालने के पहले हमको चाहिए लाभ। लाभ क्या होता है, हम क्रय मूल्य क्या होता है। जो वस्तु जिस मूल्य पे बेची जाती है वह वस्तु उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। और क्रय मूल्य क्या होता है, जितने रुपए में हम वस्तु को खरीदते हैं उसी रुपए को हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब लाभ क्या होता है, जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य मेरा अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं। तो प्रश्न में कह रहा है प्रतिशत लाभ बताइए। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमको पहले लाभ चाहिए। तो एक वस्तु को वह 120 रुपये में खरीदता है और उसे कितने में बेचता है, 150 रुपये में। तो 120 रुपये क्रय मूल्य हुआ, विक्रय मूल्य हुआ 150 रुपये। अब हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ हो गया 150 माइनस 120 बराबर 30 रुपये। यानी वह 120 में वस्तु को खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है। इस प्रकार 30 रुपये का लाभ कमा लेता है। प्रतिशत लाभ के लिए सूत्र है प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ मेरा कितना आया, 30 रुपये, गुणे सूत्र में होता है 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 120 रुपये है। अब हम 0 से 0 को कैंसिल कर लेंगे। 3 से इसको हम काटेंगे 4 बार में, 4 से इसको काटेंगे हम 25 बार में। तो 25% का लाभ हुआ। देखिए, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। वह 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है। इस प्रकार उसका लाभ हुआ 30 रुपये का। 30 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ निकालने के लिए सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हो जाएगा 30 गुणे 100 बटे 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह 4 बार में, और 4 से 100 को 25 बार में काट दिए। इस प्रकार 25% का लाभ हुआ। देखिए, यह प्रतिशत लाभ हानि का दूसरा सवाल है। इसमें कह रहा है एक साइकिल 300 रुपये में खरीदा, 450 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए। हम सबसे पहले लाभ ज्ञात कर लेंगे। लाभ बराबर 450 माइनस 300 बराबर हो गया आपका 150 रुपये। प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, अब लाभ है मेरा 150 रुपये, गुणे हो जाएगा 100, क्रय मूल्य हो गया 100, क्रय मूल्य हो गया 300 रुपये। अब यह 0 से 0 कैंसिल हो गया, यह हो गया 2 बार में, यह हो गया 50 बार में। 50% लाभ।
देखिए, एक साइकिल को 300 रुपये में खरीदता है और 450 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। हम सबसे पहले लाभ ज्ञात करेंगे। 450 रुपये में बेचता है और 300 रुपये में खरीदता है, इसका मतलब हो गया उसका क्रय मूल्य 300 रुपये है, जिसे लागत मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य 450 रुपये है, जिसमें वह वस्तु को बेचता है। तो लाभ बराबर 450 माइनस 300 रुपये बराबर 150 रुपये। वह साइकिल में 150 रुपये का लाभ कमा लेता है। अब आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, पहले प्रश्न में लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो हम 150 रुपये का लाभ कमाते हैं और यह सूत्र में होता है लाभ गुणे 100, यानी मेरा लाभ आ गया 150 रुपये और गुणे 100 बटे होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य उसे कहते हैं जिसे हम जितने वस्तु को खरीदते हैं। हम वस्तु को खरीदे थे 300 रुपये में, बटे हो जाएगा 300। इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो गया, 15 से 30 2 बार में कट गया और 2 से यह 50 बार में, इस बार 50 रुपये का लाभ हो गया। यह प्रतिशत लाभ हानि का तीसरा सवाल है। इसमें कह रहा एक घड़ी 500 रुपये में खरीदी गई और 720 रुपये में बेचा, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो हमको प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सबसे पहले हमको लाभ चाहिए। लाभ बराबर 720 माइनस 500 बराबर हो गया 220 रुपये। 220 रुपये हम पहले प्रश्न में बता चुके हैं, दूसरे प्रश्न में भी बता चुके हैं कि प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लाभ हो गया मेरा 220 गुणे 100। जितने में खरीदे थे हम 500 में खरीदे थे। अब काटेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। इसको 5 से हम काटेंगे, 5 चौका 20, 5 चौका 20, इन 44 बार में बराबर हो गया 44% का लाभ। देखिए इसमें कह रहा है एक घड़ी को 500 रुपये में खरीदा, यानी उसकी लागत मूल्य हुई 500 रुपये और वह बेचता है 720 रुपये में। इस प्रकार उसको इस प्रश्न में साइकिल द्वारा 220 रुपये का लाभ प्राप्त कर लेता है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो कितने का लाभ कमाता है? यह 220 रुपये का लाभ कमाता है। तो हो जाएगा इसमें 220 गुणे 100 बटे 500। इसको 2 से 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए और 5 से इसको 44 बार में, अतः इस सवाल में 44% का लाभ होता है। देखिए चौथे क्वेश्चन में एक किताब 250 रुपये में खरीदा तथा 200 रुपये में बेचता है, तो प्रतिशत हार बताइए। पहले और तीसरे प्रश्न में हमको लाभ प्रतिशत निकालना था, अर्थात हम कम दाम में खरीदते थे, अधिक दाम में बेचते थे, तो हमको लाभ होता था, उसमें प्रतिशत लाभ निकलता था। इसमें क्या है, हम 250 में खरीद रहे हैं और 200 रुपये में बेचते हैं, हमको घाटा हो रहा है, यानी हानि हो जा रही है। अब हम वस्तु को 250 में खरीदेंगे और 200 रुपये बेचेंगे तो हमारा हानि होगा। तो हानि का भी सूत्र होता है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य कितना था 250 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। 250 में खरीदता है और 200 रुपये में बेचता है, यानी हानि कितने की हो गई 50 रुपये की हानि हो गई। वहाँ पर पहले प्रश्न में क्या था, प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुणे 100, इसमें क्या हो जाएगा प्रतिशत हानि, तो हानि गुणे 100,
प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा करे, हानि बटा 100 गुणे करे मूल। हानि कितने की हो गई? 50 रुपए का, गुणे 100, 100 लिख दिए। क्रय मूल्य कितना था? 250 रुपये। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से यह 5 बार में कट गया, 5 × 5 = 25, 5 से यह कट गया 20 बार में, अर्थात 20% का हानि हो गया। देखिए, एक किताब को 250 रुपये में खरीदता है और 200 रुपये में बेचता है, तो 50 रुपये की हानि हो गई। हानि निकालने के लिए, प्रतिशत हानि निकालने के लिए हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, तो 50 गुणे 100 बटे 250, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 25 को 5 बार में और 5 से 100 को 20 बार में काट दिए, अर्थात 20% की हानि हो गई। अब हमको उम्मीद है कि प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ समझ में आ गया होगा। देखिए, यह 5वां प्रश्न है। एक कुर्सी 400 रुपये में खरीदी गई और 300 रुपये में बेच दिया गया, तो प्रतिशत हानि बताइए। अब हमको हानि निकालनी है। हानि बराबर 400 माइनस 300 बराबर 100 रुपये। 400 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये में बेच देता है, तो इसमें 100 रुपये की हानि हो जाती है। प्रतिशत हानि बराबर, पुनः वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे हम। प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई? 100 रुपये की। सूत्र में 100 रहता है बटे क्रय मूल्य। कितने में वस्तु को खरीदा था? 400 रुपये में वस्तु को खरीदा था। अब इसको हल करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 4 से 100 को काटेंगे हम 25 बार में, बराबर यह 25% हानि हो गया। देखिए पुनः, एक कुर्सी को 400 रुपये में खरीदता है और 300 रुपये में बेचता है। पहले 3 प्रश्नों में लाभ होता था, इधर 2 प्रश्नों में हानि हो जा रही है। 400 रुपये में खरीदता है, 300 रुपये में बेचता है, तो 100 रुपये की हानि हुई। प्रतिशत हानि का सूत्र होता है हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितने की हुई? 100, सूत्र में 100 रहता है, बटे होता है क्रय मूल्य, अर्थात जिस वस्तु को जिसमें हम खरीदते हैं, वस्तु को हमने 400 रुपये में खरीदा, बटे हो गया 400। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब हमको 4 से 100 को काटे 25 बार में, अतः यह 25% की हानि होगी।